नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बड़ी खबर है और खबर बीएड अभ्यर्थियों से जुड़ी है। बीएड की डिग्री लेने वाले तमाम उन छात्रों से जुड़ी है जिन्हें सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा जब से चालू हुआ उसके बाद से ही बीएड वालों का मसला निकलकर सामने आने लगा। 11 अगस्त की तारीख के बाद जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है वैसे ही बीएड अभ्यर्थियों में कोलाहल मच जाता है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल फैसला कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि बीएड वाले जो हैं वो शिक्षक नहीं बनेंगे। और कैसे कह दिया है वो हम आपको बताते हैं। आपको याद है पिछले दिनों क्या कुछ हुआ था? रीट याचिका दायर की गई थी, उसके बाद सरकार की ओर से एसएलपी दायर किया गया था, उसके बाद फिर से दूसरे बेंच को यह मामला ट्रांसफर किया गया और अब जब सुनवाई हुई है तो इस सुनवाई में क्या कुछ निकला है और कैसे बीएड अभ्यर्थियों को तगड़ा झटका लगा है वो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले यह भी जान लीजिए कि 1 से 5 क्लास में शामिल करने और रिजल्ट को चैलेंज करने वाली याचिका जो है यह दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिस पर सुनवाई हुई है। और इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने कहा कि 11 अगस्त 2023 के बाद से प्राथमिक स्कूलों में बीएड पास अभ्यर्थी शिक्षक नहीं बन पाएंगे। एक बार फिर से सुन लीजिए, 11 अगस्त 2023 के बाद से बीएड डिग्री वाले यानी कि बीएड अभ्यर्थी शिक्षक नहीं बन पाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है। अब इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से राज्य के 3,90,000 बीएड पास अभ्यर्थियों को झटका लगा है। बिहार सरकार के वकील ने जो कोर्ट में दलील दी उसके मुताबिक उनका कहना है कि डीएलएड वालों से हमने अपनी सीटें भर ली हैं और उसके बाद जो है जिन्होंने याचिका दायर की थी, याचिकाकर्ता का कहना है कि सरकार हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। और देखिए, इसके अलावा क्या कुछ मामला सामने आया है। दीपांकर गौरव याचिकाकर्ता हैं, लाइव सिटीज पर भी आप उन्हें सुनते हैं। उन्होंने बताया है कि बिहार सरकार बीएड पास अभ्यर्थियों के साथ कैसा व्यवहार कर रही है। इसके साथ ही राज्य के वकील ने कोर्ट में बताया कि डीएलएड पास अभ्यर्थियों से सीट को भर लिया है, इसलिए बीएड पास अभ्यर्थियों की जरूरत नहीं है। अब हम कोर्ट से रिव्यू की मांग करेंगे। अब देखिए तो क्या हुआ, मतलब बीएड वाले जिस उम्मीद में बैठे थे वो उम्मीद उनकी टूट चुकी है और साफ साफ सरकार की ओर से भी कह दिया गया है कि हमें अब बीएड वालों की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीटें भर ली हैं। तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अब बीएड वालों के सामने बड़ी चुनौती है, बड़ी समस्या है कि आखिर वो करें तो क्या। पिछली बार 13 अक्टूबर को अभ्यर्थियों की रीट याचिका पर जस्टिस एएस बोपन्ना और एम सुंदरेश की बेंच में सुनवाई हुई थी। अभ्यर्थियों का पक्ष रख रहे अधिवक्ता प्रशांत भूषण और निशा तिवारी ने कोर्ट को बताया था कि कोर्ट के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ में चल रही बहाली प्रक्रिया में प्राथमिक शिक्षकों की बहाली में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल किया गया था। इसी तरह बिहार में भी शिक्षक बहाली की प्रक्रिया फैसला आने के पहले से चल रही है और इसलिए बहाली प्रक्रिया में इन्हें शामिल किया जाए। छत्तीसगढ़ वाले मामले में जजमेंट की कॉपी कोर्ट में पेश की गई थी। बेंच ने पूरी दलील सुनने के बाद केस को चीफ जस्टिस के पास भेज दिया था और यह खबर भी हमने आपको बताई थी। लेकिन अगर विस्तार से इस पर सारी बातों का निचोड़ निकाला जाए तो यह निचोड़ निकलता है कि बीएड अभ्यर्थियों को लेकर फाइनल फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है और कह दिया है कि अब बीएड वाले जो अभ्यर्थी हैं वो शिक्षक नहीं बन पाएंगे। तारीख भी हमने आपको बताई है, 11 अगस्त 2023 के बाद प्राथमिक स्कूलों में बीएड पास अभ्यर्थी शिक्षक नहीं बन पाएंगे। यह सुप्रीम कोर्ट ने अपनी दलील में कही है, जिसके बाद बीएड वालों को बड़ा झटका लगा है। अब सवाल यह है कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा की चर्चा इनके साथ जोड़कर की जा रही थी, अब तो बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा की चर्चे में भी ये नहीं आएंगे, क्योंकि अब तो सरकार ने साफ कह दिया है कि डीएलएड वालों से काम चल गया, बीएड वालों की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में अब ये क्या करते हैं? बीएड पास जो अभ्यर्थी हैं, बीएड के जितने भी छात्र हैं, 3,90,000 की संख्या में जो छात्र हैं वो सरकार को क्या कहेंगे, इसके अलावा इस फैसले पर उनका रवैया क्या होगा वो भी इंतजार का विषय रहेगा। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।